भक्त नामदेव संत नामदेव जी की एक रचना से जो आज श्री गुरु ग्रंथ साहब में है। आप कहते हैं सबे घट राम बोले रामा बोले। घट माने अंतःकरण, सभी अंतःकरणों में राम ही बोल रहा है। राम मतलब सच्चिदानंद व्यापक, आधार अधिष्ठान, वही सब वाणी से सब मन से वही बोल रहा है। राम बिना को बोले रे, को इज अ क्वेश्चन, और कौन बोल रहा है? सब मन का आधार जब वो है तो सब में वही बोल रहा। एकल माटी कुंचर चीटी भाजन है बहु नाना रे। एक ही मिट्टी से कुंचर हाथी भी बना और चीटी भी बनी, तो देह में तो कोई भेद है नहीं। अस्थावर जंगम कीट पतंगम, अस्थावर जो चीज़ें हमको दिखती हैं ग्रॉस फॉर्म में, पहाड़ हों, पेड़ हों, जंगम चलने वाले सब जीव हों, कीट पतंगम कीड़े हो, उड़ने वाले पतंगे हों, कट कट राम समान रे। हर घट में वही राम है, हर घट में वही राम है। एकल चिंता राख अनंता, एक ही चिंता करो कि उस अनंत की स्मृति तुम्हारे मन बुद्धि में बनी रहे। कट कट और तजो सब आशा रे, और दूसरी सब आशाओं को छोड़ो। प्रणवे नामा पाए नह कामा। नामदेव जी कहते मैं प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ, और हम नह काम हो गए, मतलब काम में रहित हो गए। को ठाकर को दासारे, और अब कौन ठाकुर और कौन दास? दास भी ब्रह्म, ठाकुर भी ब्रह्म। अब दो नहीं रह गए। अद्वैत वेदांत सिद्धांत की पुष्टि। अब याद रहे, नामदेव जी एक भक्त थे, विट्ठल के भक्त थे, विट्ठल के भक्ति के गीत गाते थे, कीर्तन करते थे। और ये संत ज्ञानेश्वर के समय में है, और संत ज्ञानेश्वर और नामदेव जी मित्र थे, दोनों बैठ के कीर्तन करते थे। संत ज्ञानेश्वर भक्त भी हैं पर वो ज्ञानी भी हैं। और एक समय पर नामदेव जी सिर्फ भक्त थे, भगवान अलग है, हमें उसको रिझाना है, हमें उसको पाना है। और संत ज्ञानेश्वर महाराज तो भगवत गीता को मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी पूरी दे दी थी। गली गली कूचे कूचे में इस गीता को मराठी भाषा में गाया जाता है, आज भी गाया जाता है। ये ज्ञानी संत ज्ञानेश्वर और ये भक्त संत नामदेव मित्र हैं, दोनों दोस्त हैं। पर फिर एक समय ऐसा आया कि नामदेव को विशोबा खेचर और संत मुक्ताबाई, संत ज्ञानेश्वर जी की बहन संत मुक्ताबाई की संगति से जागृति हुई कि अभी उनके अज्ञान का निवारण नहीं हुआ। और फिर संत विशोबा खेचर से संत नामदेव जी ने ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया, और फिर उसके बाद वो ब्रह्मवेता खुद भी हो गए। तो वही ब्रह्मवेता, ब्रह्मज्ञानी संत नामदेव जी महाराज का ये पद है जो आज श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी दर्ज है। श्रवण करिए। सबे घट राम बोले बोले, सबे घट राम बोले रामा बोले, राम बिना को बोले रे। वाह। सबे घट राम बोले रामा बोले, राम बिना को बोले रे। सबे घट राम बोले रामा बोले,
राम बिना को बोले रे। सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। एकल माटी कुंजर चीटी, बाजन है वो नाना रे। एकल माटी कुंजर चीटी, बाजन है वो नाना रे। अस्थावर जंगम कीट पतंगम, कट कट राम समाना रे। स्थावर जंगम कीट पतंगम, कट कट राम समाना रे। जी कट कट राम समाना रे। सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। गाओ सब। सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। राम बिना को बोले रे, राम बिना को बोले रे। राम बिना को बोले रे, राम बिना को बोले रे। सबे घट राम बोले, सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। राख अनंता और तजो सब आसा रे। एकल चिंता राख अनंता और तजो सब आसा रे। प्रणवे नाम पैन काम, कोठा कर को दासा रे। प्रणवे नाम पैन काम, कोठा कर को दासा रे। कोठा कर को दासा रे। कोठा कर को दासा रे। सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे।
सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे, 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 सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे, सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे, 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 सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे, सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे, सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे, ओ राम बिना को बोले रे, 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 सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे, सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे, राम बिना को बोले रे, राम बिना को बोले रे, राम बिना को बोले रे। अगर यह दृष्टि हो जाए, सर्व में राम है, सर्व ही राम है, और याद रहे तुम्हारे सहित सर्व राम है, तुम्हें छोड़ के नहीं, तुम्हें अलग रख के नहीं, तुम्हारे सहित। जब सर्व राम है, अच्छा जो दिखता है वो क्या है? वो नाम रूपात्मक जगत है। कोई भी चीज आप देखो उसमें दो ही चीजें होंगी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ वेदांता। इट समराइजेज एवरीथिंग, concludes everything, and gives you this divine knowledge in a platter. Here, enjoy. सर्व जगत में दो ही चीजें जो दिखती हैं वो है नाम और रूप। Let's see. If I say, what is this? Flower, rose. Now it has a name, rose, and it is a shape. Correct? देखो मेरा पिटारा अब खुल जाएगा। What is this? Name and form. 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 कोई चीज देख लो, आपका शरीर, ये जो शरीर तुम देख रहे हो, ये शरीर क्या है? नाम और रूप। पेड़ नाम और रूप, पशु नाम और रूप, एनिमल, बर्ड, मैन, वुमन,
mountain, tree, sky, solar system, galaxy, name and form. Two things, name and form. That which is visible is name and form. That which is not seen by our eyes is asti, bhati, priya. Sat, chit, anand. Asti means that which exists. Now see, name and form is changeable, but Satchidanand is not changeable. So, आज ये फूल है, कभी ये बीज था, अब बेचारा वहां से टूट के यहां तक आया। अब चाहे इसको किसी देव पे चढ़ाओ, चाहे गुरु महाराज को दे दो, चाहे किसी गर्लफ्रेंड को दे दो, थोड़े ही दिन में, 2 ही दिन में ये मर जाएगा। मरा ही पड़ा वैसे अभी भी। जो रस इसमें है उस रस से ये खिला हुआ है। अंदर रस खत्म हो गया तो फिर खत्म, फिर क्या करेंगे हम? मिट्टी में। इसके ये जो पराग है इसके अंदर, यू नो, दिस टाइनी स्मॉल सीड्स, so if you put them properly, then this will regrow back into luscious more rose plants. You know, that's why I always say, don't give me bouquet of flowers. If you have to, then give me live plants, seeds. Once we grow it, it will keep on multiplying for years and years and years. नहीं? बुके बड़े अच्छे लगते हैं, पर बेचारे पहले आधे मरे हुए 2 दिन में पूरे मर जाते हैं। पर अगर आप जड़ सहित कुछ वृक्ष प्लांट कोई लाते हैं, तब आप उसको जमीन में डाल दो, फिर फूल पे फूल पे फूल पे फूल पे फूल। Every year we make rose water. We have so many roses. We get rose water made in ashram. We make gulkand. It's a very sweet aphrodisiac and very rejuvenating. It's called gulkand. So we eat that gulkand, it goes in our body, and when gulkand, the sweet, goes in the body, my tongue gets sweeter, see? And the sweet Brahm Vidya comes out of that. And that sweetness goes to your ears. And then your heart feels that sweetness. And I end up being your sweetheart and you end up being my sweethearts. रस से, प्रेम से बने हुए गुलकंद को खाते वो इस शरीर का हिस्सा हुआ। वही उसी का जो सात्विकी भाग होता है, जो सूक्ष्म भाग होता है, वो बन गया हमारा शरीर। सात्विक भाग बन गया मन, और फिर वही मन जब चिंतन करता है ज्ञान का और वाणी से निकलता है शब्द, तो वह अमृत भरा ज्ञान सुन के तुम्हारे कानों में अमृत जाता है, वही अमृत तुम्हारे हृदय में जाता है, फिर वही अमृत तुम्हारी मन बुद्धि में जाता है। इसीलिए हम इसको अमृत वर्षा बोलते हैं। अमृत ही तो बरस रहा नहीं? ऋषियों का दिया हुआ अमृत, अमृत कभी मरता नहीं। जो न मरे अमृत, जो मर जाए मरण धर्म संसार का नाम रूप है, जो कभी नहीं मरता वह अमृत स्वरूपी ज्ञान है। अमृतमयी ब्रह्म से ये अमृतमयी ब्रह्म विद्या आई, और उस अमृतमयी ऋषि ने, ब्रह्मवादी ने हमको ब्रह्म ज्ञान दिया, और उस ब्रह्म ज्ञान को श्रवण करके इसको आनंद मूर्ति लगे बोलने। भाई काहे की आनंद मूर्ति? भाई अंदर आनंद था, कुछ बार दिख गया, लोग कहते आनंद मूर्ति, भाई ठीक है, पर तुम दुख मूर्ति बन के क्यों घूमते फिरते हो? तुम्हें किसने रोका आनंद मूर्ति बनने से? It's not about adapting the name. It's not about taking the title. It's all about experiencing yourself as embodiment of bliss, and you end up being a blissful being and a blissful presence. Blissful presence. दुख कब होता है? जब आप इस नाम रूप वाले जगत को पकड़ के रखना चाहते हो, और ये बदले नहीं, ये जाए नहीं, ये मरे नहीं। अच्छा, अब ये इतने सुंदर सुंदर फूल हैं, ये देखो, मोतिया, इट्स कॉल्ड मोतिया। इट्स सच अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस, बट यू नो इट ओनली कम्स इन समर व्हेन वी हैव
hot summer, then we have very fragrant full flowers in ashram. Variety of beautiful white flowers. But only available in these 2-3 months. Rest of the years, even if I do all the puja patri and arti of the motia plant, give me flower, will it give me? Only in its season. So don't be stuck with the name and form, it will change. Now what will change and what will not change? This has to be understood. इसमें क्या है जो बदल जाएगा, इसमें क्या है जो नहीं बदलेगा? अब इस फूल का नाम और रूप बदल जाएगा, ठीक, बट अस्तिपना नहीं बदलेगा। कैसे? अभी हम कहते हैं कि ये फूल है, क्या बोलेंगे? फूल को प्राणवान फूल है, प्राणवान फूल है, ये खुशबू है इसमें। तो इस फूल से आनंद भी हो रहा है कि नहीं? अब मैं आत्मस्वरूप सच्चिदानंद हूं और ये प्रकृति के बने हुए इन फूलों को मिलकर के बड़ा आनंद आया। तो एक तो हम पहले से ही आनंद स्वरूप है और वही आनंद यहां पर भी है, क्योंकि अस्ति सत्य भाति चैतन्य प्रिय माने आनंद, वो इसमें भी है। अभी ये फूल है, फिर ये मिट्टी हो जाएगा। अभी हम कह रहे फूल है, फिर हम कहेंगे मिट्टी है। इससे जो बीज निकल जाएंगे तो वो कहेंगे बीज है। फिर वही बीज पौधा बन जाएगा तो क्या हम कहेंगे? पौधा है। फिर उसमें फिर से फूल लग जाएगा, फिर हम कहेंगे फूल है, not changing, है, asti means that which is. The isness doesn't change. ऐसे ही ये अभी शरीर है, ये शरीर का आकार होने से पहले माता और पिता के शरीर में था, उसके पहले अन्न में था। फिर एक दिन ये शरीर मर जाएगा तो चिता में जलाया जाएगा, चिता में जलेगा तो फिर कहेंगे राख है पना नहीं गया। शरीर है, शरीर प्यारा लगता है, पर जब शरीर में मर जाता है तो तुम अज्ञानी कहेगा अब प्यारा नहीं रहा, पर ज्ञान दृष्टि से देखेंगे तो कहेंगे ये भी प्यारा है। भूतों का खेल है, ये भूतों का खेल है ना, जिसमें एक शरीर बना, उसने कितना काम किया और फिर एक दिन जड़ हो गया, मिट्टी में मिट्टी हो गया। इसकी जो बचेगा जलने के बाद, थोड़ा बहुत हड्डियां, थोड़ा बहुत जो राख बचेगी, वो इकट्ठी करके कहाँ जाएगी? गंगा में। इसीलिए वो भजन स्वामी राम कृपालु जी के शरीर जाने पर मैंने ये वहीं पर ये भीतर आ गया था, लिखा गाड़ी में चलते हुए, जीवन का सब शोर शराबा आखिर मुकना गंगा। और मैंने कल भी कहा ना, यही गंगा का जल यहां से शुरू हो जाओ तो कलकत्ते तलक सब किसान अपने खेतों को जल गंगा जी का देते हैं। भारत में तो उगी गेहूं भी पवित्र है, क्योंकि वो गंगा जी के जल से सींची जाती। दिस होल गंगा प्लेटो, द फार्मर्स यूज द गंगा वाटर फॉर देयर फील्ड्स। सो गंगा इज ग्रोइंग इन फॉर्म ऑफ wheat and sugarcane and vegetables and pulses and legumes. गंगा का जल ही रूप बदल के, वो जो राख डाली थी हड्डियों की, वही सब गंगा में, गंगा रूप बदल के सब्जी फल आम केला बन के तुम्हारे सन्मुख फिर आ जाती है। And you know that is why our sages said, do pranam to the food which you are going to consume, because this is none other than maybe your own ancestors' remains have traveled through the water to the fields and have come to you.
नहीं, so be respectful to the food. कितने महात्माओं को मैं जानती हूं जिनको गंगा में जल समाधि दी गई थी, तो उनका शरीर का पुर्जा पुर्जा गंगा जी में मिल गया। वही गंगा से सिंचित खेत हैं। इसीलिए भारत भूमि को हम पुण्य भूमि कहते हैं। ये पुण्य भूमि है, ये माँ गंगा की भूमि है। और गंगा है क्या, अगर पौराणिक हम चलें तो विष्णु के चरण जल और महादेव के जटा में जो स्थापित हुई तो विष्णु का चरणामृत है, शिव के शीश से छू के आती है, इसीलिए उसको पतित पावनी कहते। वैसे तो मैं एक और बात बताऊं, साइंटिफिकली द एरिया इन उत्तराखंड बिगिनिंग फ्रॉम गोमुख ऑल द वे टू हरिद्वार has a very active magnetic belt. It is a magnetic belt. The magnet in the earth is very active in this area. Hence, the Ganga water never gets sullied. It never goes bad. If you fill up Ganga water in a glass bottle, keep it for years, it will not go bad. It will not go bad. ठीक रहेगा। नाम रूप बदल गया। अभी फूल है, फिर मिट्टी है, फिर दोबारा पौधा है, फिर दोबारा फूल हो गया, तो फूल का नाम रूप बदल गया, पर क्या नहीं बदलता? अस्ति बाति प्रिय। ऐसे ही तुम्हारा शरीर है, नाम रूप है, मन है, इसका भी नाम और रूप है। मन का रूप क्या है? ये सूक्ष्म है। ये भी एक रूप है। मन भी बदल जाता है, पर इस मन का जो आधार है वह कभी नहीं बदलता। जो ना बदले सो सच्चिदानंद, जो बदल जाए वो नाम रूप। एक छलांग और इसमें वेदांत लगवाता है कि नाम रूपात्मक जगत सारा मिथ्या है। जो बदल जाए सो मिथ्या, जो एक सा न रहे मिथ्या, जो वास्तव में है ही नहीं पर फिर भी प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न की नगरी, जैसे शीशे में पूरा शहर दिखता है। कल्पना करो, एक बहुत बड़ा शीशा शहर की सबसे ऊंची जगह में हम रख दें तो पूरे शहर का रिफ्लेक्शन आपको शीशे में नजर आएगा या नहीं? तो क्या वो पूरा शहर शीशे में घुस गया? वेदांत सार कहता है जैसे शीशे में शहर का प्रतिबिंब बने तो उसके अंदर शहर चला नहीं गया। ख्याल करना, आकाश की जितनी गहराई है शीशे में भी उतनी गहराई दिखाई देगी। शीशे में सूर्य, चांद, तारा सब दिखेगा। सूर्य है आपसे लाखों करोड़ों मील दूर, पर शीशे में आ रहा है। शीशे में लाखों करोड़ मील की क्या जगह है कोई? नहीं, फिर भी दिख रहा है। जैसे शीशे में संसार दिखता है, ऐसे ही ये पूरा संसार तुम्हारे ही चित्त में दिख रहा है, तुम्हारे ही मन में दिख रहा है। वाह! एक ही अस्तित्व है, दो नहीं। वही ब्रह्म माया में प्रतिबिंबित हुआ तो नाम ईश्वर हो गया, और वही ब्रह्म अंतःकरण में प्रतिबिंबित हुआ तो उसी का नाम जीव हो गया। अब जैसी पोस्ट होगी पावर्स भी उतनी होंगी ना। एक आर्मी के जनरल के पास कितनी पावर है? एक जवान के पास भी क्या उतनी पावर है? तो मनुष्य के पास जो मन है उस समझो वो जवान जितनी है, तो माड़ी जी ताकत है, ज्यादा है नहीं।
छाती चौड़ी करके कहेगा ये घर मेरा है, ये बंगला मेरा है, ये बंगला मेरा है, जमीन हंसती है, गधे तेरे जैसे कितने आए और कितने गए, हम किसी के नहीं होते। धरती किसकी है बोलो? पानी किसका है? सूर्य किसका है? चांद तारे किसके हैं? तुम्हारे हैं। पर आदमी कहते नहीं मेरा है, मेरा है। एक कागज का टुकड़ा लिए घूमते रहते हो, मेरा है, मेरा है, मेरा। मेरा कहाँ प्यारे? जो सांस तू ले रहा है वही तेरी नहीं है, तो बाकी तेरा क्या हो सकता है? तो ब्रह्म विद्या कहती है कि सर्वप्रथम तुम क्या हो ये जानो। तो शुरुआत हुई न इति, या मैं नहीं हूं, देह नहीं हूं, इंद्रिय नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं। क्या बचा? बोले अरे तो आत्मस्वरूप। और ख्याल करना, आत्मस्वरूप समझने से पहले यह समझना होगा कि मैं जीव नहीं हूं। आभासित चैतन्य में नहीं हूं, मैं बिंब स्वरूप सच्चिदानंद। फिर इसी तरह कहते विचार करो, जब तुम देह इंद्रिय मन बुद्धि नहीं हो तो क्या ईश्वर देह इंद्रिय मन बुद्धि वाला है? नहीं। तो ये सारा अखिल ब्रह्मांड हुआ ईश्वर का मूर्त शरीर, विजिबल बॉडी। और ये सारा जगत का जो सूक्ष्म हिस्सा है, जैसे तुम्हारे पास मन है वहां माया है व्यापक, वो माया ब्रह्म नहीं है। स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत ब्रह्म नहीं है। तो जब ईश्वर का भी चिंतन हम करने लगेंगे तब हम ये जानते हैं कि ना वो स्थूल है ना वो सूक्ष्म है, और वो इसलिए विराट हिरण्यगर्भ अव्याकृत नहीं है। कौन है? सच्चिदानंद व्यापक ब्रह्म। अरे ये क्या हुआ? यहां ढूंढने लगे, देह इंद्रिय मन बुद्धि ना इति ना इति ना इति करते करते, नेति नेति करते करते कहां पहुंचे? अरे मैं तो आत्मस्वरूप हूं। तो ऐसे ही जब ईश्वर का चिंतन किया कि ईश्वर कौन है, तो पता चला कि वो भी सच्चिदानंद। अरे ये तो एक ही निकले। स्मरण रहे, मैं देह नहीं हूं ये समझे बगैर अगर कोई मैं आत्मा हूं या मैं ब्रह्म कहता है, बुद्धू है, बेवकूफ है। वेदांत विरोधी कई लोग होते हैं, वो कहते लो जी तुम ब्रह्म हो, एक झापड़ मारे ना तेरा ब्रह्मपना निकल जाएगा। हैं ऐसे मूर्ख लोग दुनिया में, बुद्धिहीन विवेकहीन, ऐसा बोलते। बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं वो। तुमने जिसको थप्पड़ मारा वो था नाम रूपात्मक शरीर, वो ब्रह्म था कब? और ब्रह्म तक तुम्हारा थप्पड़ पहुंच नहीं सकता। पहुंच सकता है क्या? एक स्वामी जी के पास एक आ गया उल्टी खोपड़ी वाला बंदा। कहते तुम कहते हो हम ब्रह्म अस्मि, तुम ब्रह्म हो? तलवार ले आया, मैं अभी तेरी गर्दन काट दूंगा, लग जाएगा तुझे पता तू ब्रह्म है कि नहीं है। स्वामी जी ने कहा तुम काट सकते हो गर्दन, पर याद रहे अगर गर्दन कट गई तो फिर जवाब कैसे दूंगा? जवाब देने के लिए गर्दन सिर के साथ लगी रहनी चाहिए। इसलिए तुम बातचीत करो मुझसे। शास्त्र और शस्त्र का विवाद नहीं हो सकता। रब नेड़े के कुछ क्या बोलोगे? बोले मुक्का ही नजदीक है।
वो काई तो नजदीक है। तो मूर्खों को नहीं समझाया जा सकता, और ये वेदांत मूर्खों के लिए है भी नहीं। जो मजहबी सोच के लोग हैं उनके लिए ये नहीं है बिल्कुल। जो अपने संप्रदाय में बंधे हुए हैं और अभिमान है, जो मैं मानता हूं वही सत्य है, जो मैं जानता हूं वही सत्य है, वो कैसे सीखेगा कुछ भी? सीखने के लिए जो मैं जानता हूं उसको छोड़ना पड़ता है। इसलिए बिना समर्पण के ज्ञान नहीं हो सकता। तुम सारी 108 उपनिषदें बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ लो, तुम ब्रह्मज्ञानी नहीं बन पाओगे, खाली ज्ञानी होगे, पंडित जी हो जाओगे। एक मुझे आचार्य मिले थे, वो कहते थे कि मेरे को 50 उपनिषदें कंठस्थ है। कंठस्थ शब्द को समझो, कंठ में स्थित, कंठ स्थ, राइट, कंठ में स्थित। मैंने कहा आचार्य सारी उपनिषदें गले में फंसा के बैठे हो, दिल तक कब उतारोगे? एक ने ऐसे किया, यहां है सारी उपनिषदें, मैं बस फिर यहीं फंसी हुई है। तेरे हृदय में अमृत का संचार नहीं, तेरे नेत्रों में प्रेम की पुकार नहीं, यहीं फंसा के बैठ गए उपनिषदों को। और जब ये लोग बोलते हैं ना, तो कैसे बोलते हैं? एक हमारा शरीर है, उस शरीर में एक आत्मा होती है, वो आत्मा परमात्मा होती है। बहुत अच्छी बात है, विद्वान होना बहुत अच्छी बात है, चीजों को याद कर लेना बहुत अच्छी, बड़ी अच्छी बुद्धि। पर यह तो बुद्धि का कमाल हुआ ना कि तुम्हें सब कुछ याद है, इसमें तुम्हारी साक्षात अनुभूति कहां है? The direct encounter of the truth cannot be done just by memorizing the shlokas of Upanishads. You need to dive deep into it and have the direct experience of it. You can't just verbalize and intellectualize the Vedic knowledge. It has to be lived. इसे जिया जाता है।